बड़े ज़बरदस्त मेहमान जिन्होंने हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है, जो कि हमें किस्मत का हाल आगे बताने वाले हैं। इरफान कामिल साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, ये जो स्टॉक मार्केट है बहुत ऊपर जा रही है, मुआशी तौर पर ये भी एक सेगमेंट है। अगर आपको याद हो मुदस्सिर, हमने लास्ट वीक एक सेगमेंट किया था और मैंने उसमें भी ये बात कही थी, उससे पहले भी आप ही के चैनल पर, और मैंने कहा था कि अब आप देखेंगे ग्रेजुअली आपकी पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी और गोल्ड की प्राइजेज हाई होंगी और ऑयल की प्राइजेज लो साइड पे जाएंगी। अभी आप आगे देखिएगा ऑयल और डाउन होगा, आपको पेट्रोल की प्राइजेज और कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, ये कुदरती चीज है कुछ। और पाकिस्तान को ये मंथ हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा। नवंबर, जब 21 नवंबर क्रॉस होता है, मेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, सॉरी। पाकिस्तान बट पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं, और ये राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, स्टॉक्स मार्केट के अंदर, बट नॉट इन गोल्ड। गोल्ड इस वक्त बाइंग पावर की बहुत ज़्यादा है गोल्ड की इस वक्त, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है इस वक्त। राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का इन स्टॉक करेंसीज, ये राइट टाइम है, क्योंकि ये आगे और ज़्यादा आपको अच्छी होती हुई डॉलर भी खरीदने लग जाएं। खरीदेंगे ऑब्वियसली, ये टाइम है ऐसा जिसके अंदर बाइंग बहुत बढ़ेगी करेंसीज की। तो एक तो ये आपको अच्छा नज़र आएगा। हाँ, ये जब हम क्रॉस करेंगे, हम जाएंगे 21 दिसंबर के बाद, वो जो मंथ आते हैं जो ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में कह लूँ, जिनमें इलेक्शन भी है, जो कि नहीं है। अच्छा, वो मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही कह रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा, वैसे कुछ खबरें अप्रैल मल्ला को है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मार्च के बाद फॉल कर रहे हैं इलेक्शन। अप्रैल आप बता रहे हैं, अप्रैल 21 मार्च के बाद। और इसके अंदर आप, अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, आपको क़याम पाकिस्तान के वक्त ले जाऊं, तो आप देखिए कि हमारे जो इवेंट हुए पाकिस्तान के, वो किस किस उसमें हुए। 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई, ये जुपिटर का टाइम, ठीक है। 23 मार्च पाइसिस जुपिटर। फिर आपका जो पाकिस्तान जो क़याम अमल में आया 14 अगस्त, लियो सन का टाइम। ये बहुत पाकिस्तान को फेवर करता है, लेकिन नहीं फेवर करता है ना, सैटर्न का टाइम नहीं करता है, जो जनवरी फरवरी है। अच्छा, कोविड आया 19 दिसंबर में आया, ऑनवर्ड फिर कैरी ऑन हुआ। यानी पाकिस्तानियों ने जो बच्चे पैदा करने हैं वो भी ये सोच के करें कि जनवरी फरवरी में नहीं होने चाहिए, उसके बाद नहीं। ये तो मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हैं जो कुछ चीजें हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही। बट कहते हैं अल्लाह आलम बिसाओ, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। ये हम सिर्फ प्रिडिक्शंस देते हैं, सही, सारी चीज़ों को देखते हुए। हाँ, पाकिस्तान के जो आने वाला वक्त है, इलेक्शन है, वो भी डिले है, मैंने आपको बताया। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी अभी पाकिस्तान की। अच्छा, मुझे अगर गवर्नमेंट्स को ये बड़ी अच्छी बात लगेगी कि इलेक्शन मजीद डिले हो जाए, वो बड़े खुश होंगे इस बात पे। सारे वज़राए, सारे वजीर के चले मजीद मौका मिल जाएगा। अच्छा इरफान साहब, मुझे एक बात बताएगा, चूँकि आप जिस तरह बताते हैं चीज़ें, तो नाम और नंबर, नाम के लिहाज से जो नंबर निकलता है, ये कितना ज़रूरी होता है कि हम बच्चों के नाम रखने से पहले हम ये चीज़ जहन में रखें कि भाई कौन सा नंबर सूट करता है, या कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ करने चाहिए, अल्फाज यूज़ करने चाहिए, ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली नाम आपकी पूरी ज़िंदगी है, आप पूरी ज़िंदगी वो नाम कैरी ऑन कर रहे होते हैं, टिल योर होल लाइफ। और आपकी जो बर्थ है, आप पैदा भी एक ही दफ़ा हुए हैं। ये दो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आप कैरी ऑन करते हैं, अपनी बर्थ और अपना नाम। बाकी चीज़ें आपकी चेंज होती रहती हैं, वो मुख्तलिफ सिनेरियोज में चेंज होती हैं। इनकी जो अलाइनमेंट है विद योर नेम नंबर एंड योर बर्थ नंबर, यही आपकी सक्सेस है, यही आपकी डिफीट है। अब मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि जब यही सक्सेस और यही डिफीट है, तो फिर ये नाम रखते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो कोई अच्छे साहिब इल्म जो है, जिससे आप राय ले सकें इस बारे में, ज़रूर लीजिए कि ये मेरे बच्चे की बर्थ है और ये उसका वक्त पैदाइश है, और ये अब आप बताइए इसके हिसाब से कौन से नाम सूटेड हैं उसके लिए। सही। तो वो फिर आपको उसी सिनेरियो में फिर आपको उसकी ज़िंदगी आगे बनती हुई नजर आएगी। आप नाज़रीन को बता देना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों के हिसाब से होता है? नहीं, डेट महीनों के हिसाब से नहीं होता। आप जिस डेट को जो शख्स इस दुनिया में आंख खोल रहा है, वो टाइम है एक्चुअल। और उसके साथ फिर उसकी अगर नेम अलाइनमेंट है, आपको मैं बताऊं कि एक बहुत आसान सा मैं बता देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, आप सबका देख लें, हमारे जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जितने बड़े टॉप जो इस वक्त टॉप पोजीशंस पे हैं, मैक्सिमम, चाहे आप इसको चेक कर लीजिएगा जाके, मैं इसको सबको कह रहा हूँ चेक कर लीजिएगा, एवरीबडी इज इन 9 नंबर। अच्छा, 9 इज टॉप मोस्ट हाइटेड नंबर।
कि जो 9 नंबर के लोग होते हैं ना हमेशा आपको हाइटेड पोजीशंस पे मिलेंगे, आपको कोई बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सफ़र करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इतना पावरफुल है वो कि वो उसमें कोई नीचे की पोजीशन पे आपको लोग नजर नहीं आएंगे। तो एक्चुअली 1 to 9 का सिनेरियो है। बस नाम बदलने मुदस्सिर आप भी अपना ना, अगर 9 नंबर उसके पूरे नहीं हो रहे ना तो बदलने नाम आप, ऐसा भी हो सकता है। कोलैबोरेशन है, बर्थ एंड योर नेम। तो सैरिश क्या नाम अल्लाह रखी रखा जाए वो 9 में आज कुछ भी रखें यार, मैं तो बहुत बड़ा नाम है मैडम। हमें करेक्शंस की जरूरत होती है। 6 9 नहीं है। नहीं, आप यू आर बोथ इज 6, मुदस्सिर भी 6 हैं, आप भी 6 हैं। और ये जो 6 नंबर्स के लोग होते हैं, मैं आपको अब आप क्योंकि अब आपने एक चीज छेड़ दी ना, छेड़ दी है मैंने तो अब मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं, मैं उनको फौरन बता देता हूं। आप पहले ये नाज़रीन को बताएं कि 6 नंबर कैसे मतलब फिगर आउट कैसे करते हैं नंबर। एक बेसिकली हम एक न्यूमरोलॉजी है जो एक इल्म है, बाकायदा मुस्तनद इल्म है, ऑथेंटिक इल्म है, जिसके ऊपर कुछ नेम नंबर्स आपके दिए हुए होते हैं कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है, हम उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ए की 1 है तो बी की 2, इस तरह नहीं, एक पूरा एक चार्ट होता है ये, उस चार्ट के ऊपर एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन जो है वही जो नेम है आपको, वो पर्सनैलिटी है पूरी। सही। अब जैसे आपने मुझे बताया, कुछ लोग होते हैं बिलीवर्स होंगे एस्ट्रोलॉजी के, कुछ लोग होंगे डिसबिलीवर्स होंगे, कुछ लोग स्टोन्स पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग रिलीजन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो इस पे ज्यादा आ जाते हैं। तो ये क्यों है? ये नेम नंबर नहीं है, या आपकी बर्थ है जो आपको बिलीव्स और डिसबिलीव्स की तरफ लेके जाती है। नंबर का बता दिया, अब इसकी आगे से जरा मुझे बताएं। मैं 6 आपको बता रहा हूँ, मैं इसी का बता रहा हूँ कि अब अगर मैं 6 की बात करूँ, रिलीजन के मामले में बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, हमेशा पढ़ने पढ़ाने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। दूसरे, उनको इन चीज़ों पे बिलीफ कम होता है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कम बिलीव करेंगे, वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि अच्छा क्या आप पढ़ने का हमें बता दें। नहीं, बोथ ऑफ यू, मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ साथ में, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन सैरिश को बहुत ज्यादा बिलीव है। नहीं है, इनको भी नहीं है, ये सिर्फ पूछती हैं, ये सिर्फ पूछती हैं, लेकिन नहीं है। देखिए, मैं बड़ी स्ट्रेट बात करने वाला इंसान, मैं बहुत क्विक बता रहा हूँ इसी वजह से आपको। लेकिन अब अगर मैं 1 to 9 देखूं, इसके अंदर अगर मैं कहूं कि इसमें बिलीवर्स कौन से हैं जो कि बेस्ट मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, जो कहेंगे हाँ नहीं जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही करेंगे, और वो लोग सिर्फ 3 या 4 हैं उन नंबर्स के अंदर। अच्छा। जो बहुत बिलीवर्स मिलेंगे। लेकिन एक जैसे मैंने बताया 9 नंबर इन पे बिलीव ही नहीं करेंगे इन चीजों पर। सही। वो कहेंगे इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज से। भी तो है ना, आप देखिए। नहीं, वो कामयाब है, लेकिन उनकी आप निजी जिंदगी में जाइए, उनकी पर्सनल लाइफ में जाइए, वहां पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहे होते हैं, सर्जरीज हो रही होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं। कामयाबी में कुछ ना, कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं मैं मानता। मैं मानता हूँ कामयाबी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेहत है कामयाबी, पैसा नहीं है कामयाबी। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आगे मैं नहीं बैठ सकता। मेंटल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ, यस, इट्स कॉमन, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। एंड सेकंड इज योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली सेटल्ड नहीं है, बच्चों में प्रॉब्लम है कुछ, आप तब भी नहीं सेटल हो सकते। थर्ड इज योर फाइनेंसेस। कोई अगर ये कहता है कि पैसे की वजह से सुकून आता है, नहीं, सुकून की वजह से अगर पैसा आता है वो बरकत है, पैसे की वजह से सुकून नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप ऑल टुगेदर इकट्ठी करके किसी इंसान की पर्सनालिटी कंपोज करते हैं और जब वो अलाइन हो जाती हैं चीज़ें, इट्स कॉल्ड अ करेक्टेड लाइफ पाथ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि जब ये न्यूमरोलॉजी है, नाम और नंबर्स के साथ के सारा सिलसिला चल रहा है, तो फिर होरोस्कोप में तो हम स्टार्स को देखते हुए लोगों को आगे आने वाला हाल बताते हैं। होरोस्कोप उन्हीं नंबर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 1 की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, सूरज को, नंबर 1। जब मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मून को। जब मैं नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर को, मुश्तरी जिसे आप कहते हैं, जिस टाइम में हम बैठे हुए अभी इसको। जब हम नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वो नोड आ जाता है एक K2, एक डिफरेंट एक प्लैनेट है। आप इसके साथ ही होरोस्कोप भी बता दीजिए ताकि पता चल जाए पाकिस्तानियों को कि उनका ये हफ्ता वीकेंड कैसा गुजरने वाला है। वीकेंड इसमें देखें, अभी एक हम सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर हैं, जो लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था। इस वक्त दिस इज नॉट द टाइम फॉर चेंजेस। एक तो इसको ध्यान में रखें, कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि चेंज करेंगे उनको फ़ायदा होगा, जिसमें जेमिनाई है, मैं खुद हूँ, ठीक। सेकंड लिब्राज हैं, वो करेंगे उनको बहुत फ़ायदा है। थर्ड विरगोज हैं, वो चेंज करते हैं क्योंकि ऑल दे आर रिलेटेड विद मरकरी एंड वेनस। मरकरी एंड वेनस जब अलाइन होता है जुपिटर के साथ, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, लोग इसको समझ जाएंगे, मैं आसान इसलिए बताता हूँ। ये जब भी टाइम आएगा, जब मार्च का टाइम आएगा और दिसंबर का, मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, और उनके लिए हो जो जेमिनाई हैं,
विर्गो हैं और लिब्राज हैं। ये उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा, उनकी जॉब लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगा, चेंजेस में बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन अदर देन जैसे हम अगर एरीज से स्टार्ट लें जल्दी तो एरीज इस वक्त एक माइंड सेट उनका बड़ा डिस्टर्ब हुआ है राइट नाउ, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस वक्त कोई चेंजेस ना करें, सबसे बड़ी बात साइन करने में एहतियात करें। किसी तौर पे जो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं कोशिश करें ना करें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। और उनकी थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है तो उस हिसाब से उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एरीज के बाद हम आते हैं तो टॉरस के ऊपर आ जाते हैं। जब टॉरस हैं वो ओके फाइन, हेल्थ वाइज थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं उनको, बाकी उनको भी इस वक्त कोई चेंजेस करने का टाइम नहीं है, अपने एक सैचुरेशन पॉइंट में रहें, फैमिलीज ओके फाइन बिल्कुल ठीक है। थर्ड आप टॉरस के बाद आ जाते हैं जेमिनी पे, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके चेंजेस करने का टाइम है। इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ सकती हैं। अच्छा। और बहुत उन चीज़ों को उनको फ़ायदा होगा उन चीज़ों को करके। प्लस फैमिली लाइफ इज़ स्टेबल, हेल्थ इज़ स्टेबल, सो इट्स गुड। जेमिनी के बाद कैंसेरियंस पे आ जाते हैं। कैंसेरियंस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर रीलोकेशन कैंसेरियंस के लिए। वो इस वक्त अगर ट्रैवल करते हैं कहीं और स्पेशली अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और हो सकती है उनकी ट्रैवलिंग इन टर्म्स ऑफ किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में, किसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है तो वो ज़रूर जा सकते हैं और उसको करें वो जाकर। सही, अभी मेरा तो कोई वीज़ा नहीं लगा, वो कैंसर। अच्छा, आप कैंसरियन हैं? ओके ओके, तो ये उनके लिए है। हाँ, सिर्फ ये टाइम उनका थोड़ा सा हेल्थ वाइज एहतियात करें, वो भी सिर्फ ठंडी चीज़ें खाने में, क्योंकि उनका थ्रोट ज़रा इफेक्टेड हो जाता है इस सीज़न के अंदर। कैंसेरियन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लियो आ जाता है। अच्छा, लियो जो हैं वो एक सम सॉर्ट ऑफ एक एंजाइटी की कैफियत में है इस वक्त, और उनका एंजाइटी लेवल काफ़ी हाई है जो हम इस ड्यूरेशन में देखते हैं। इस वीक की अगर बात कर रहे हैं, जो कि आगे जाके सही होगा थोड़ा, लेकिन अभी प्रॉब्लम है। और स्पेशली मेडिकल टेस्ट के ऊपर अपने ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर कंडक्ट करें, स्पेशली कार्डिक साइड ज़रूर कंडक्ट करें, क्योंकि कार्डिक साइड थोड़ा वीक शो होती है इस ड्यूरेशन, उसको ज़रूर देखें। फाइनेंशियली स्टेबल जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, फैमिली लाइफ इज़ ओके फाइन। लियोस के बाद आप आगे जाते हैं तो विर्गोस पे आते हैं। मैंने स्टिल बताया कि विर्गोस का ये टाइम है चेंजेस का, और स्पेशली जो लोग ट्रेड के अंदर हैं, जो बिजनेस के अंदर हैं, जिसके अंदर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, उनके लिए बहुत अच्छा राइट टाइम है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं इस वक्त। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए ओपन है, वो ज़रूर चेंजेस करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विर्गोस के बाद आ जाते हैं हम लिब्रास के ऊपर। लिब्रास पे मैंने आपको बताया कि उनका बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त बहुत एनर्जाइज हैं लिब्रास, बहुत ज़्यादा, और इसको वो फ़ायदा भी होगा उनको इस एनर्जी का, और इसको ज़रूर अवेल करें वो। स्पेशली इस वक्त उनको मॉर्निंग वॉक उनके ऑरा के अंदर, मीन उनकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उनको फ्लो करती है इस वक्त। लिब्रास के बाद स्कॉर्पियो पे आ जाते हैं। स्कॉर्पियो का साइन इस वक्त सिर्फ सैचुरेशन का साइन है, स्टेबल रहने का साइन है, हेल्थ अच्छी है, काम अच्छा है उनका, नो चेंजेस, बट स्टिल रहे हैं अभी, कोई ऐसी चेंजेस ना करें। नेक्स्ट हमारे पास सेजिटेरियस है, जो अभी ये मंथ चल रहा है सेजिटेरियस का। सेजिटेरियस इस वक्त उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका अपना मंथ है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करें, गोल्ड खरीदना चाहते हैं खरीदें इस वक्त, जो यानी वो काम करेंगे इस वक्त उनको फ़ायदा है। एनर्जी बूस्ट है, कोई हेल्थ वाइज इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ गया आपके पास कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को उधर एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर उधर कैप्रिकॉन के साथ ज़रा डिफ़िकल्ट होता है सम सॉर्ट ऑफ क्लैशेस के मामले में। फैमिली क्लैशेस हो सकते हैं, किसी से ऑफिस में ना झगड़ें, क्योंकि वो बहुत बढ़ता चला जाएगा फिर उसके अंदर। वो सैचुरेटेड रहें, फाइनेंसेस ओके ठीक है बिल्कुल। उसके बाद एक्वेरियस आ जाता है आपके पास। एक्वेरियस का साइन ज़रा स्टेबल साइन है, वो ज़रा सुकून वाले लोग हैं, सही, तो वो कोशिश करें कि जैसा अपनी लाइफ कैरी ऑन कर रहे हैं वैसी करें, वो सही है। पाइसेस खुश हैं इस वक्त, जुपिटर लास्ट साइन है, और उसमें उनको हेल्थ वाइज थोड़े बहुत स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं पाइसेस के लिए, सही, बाकी उनको कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं, अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं। अभी का आपका चल गया, बहुत जल्दी हुई, जल्दी आपको सांस चढ़ा दी हमने। नहीं नो प्रॉब्लम। अच्छा जनाब, इसके साथ ही मैं इरफान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और स्पेशली कि आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।